सबसे पहला सवाल विपिन जी आपसे शुरू करूंगा सर। आज जो कुछ आज दिल्ली की सड़कों पर हुआ, अमूमन हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कुछ हो एक्सट्रीम कंडीशन में ना जा पाए, इसकी कोशिश होती है। आज दोपहर के बाद एक फोटोग्राफ आया जिसमें ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। अगर 10-15 दिन पहले ये मुलाकात हो गई होती तो शायद आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पर या सेकंड नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके होते। इतने लोगों के सिर फटे, बवाल हुआ, डंडे चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके बाद ये मुलाकात हुई। क्यों ये जरूरत आन पड़ी सर? धर्मराज जी धन्यवाद। निश्चित बात है कि जैसे कि आपने कार्यक्रम में ये सवाल पूछा कि दिल्ली में बवाल क्यों, और मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूं कि पत्रकार से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं। दिल्ली में जीवन व्यतीत करा है मैंने, और दिल्ली के मुद्दों को भी समझता हूं, और यहां पर जो राजनीति हो रही है वो भी भली भांति वो समझ आ रही है। और देखिए, जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, अगर शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी आप विरोध प्रदर्शन करते हैं उसका हक है। और मैं ये इससे पहले कि बाकी जो सम्मानित प्रवक्ता बीच में आए अपने विचार रखें, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष होकर बात करता हूं, निर्भीक होकर बात करता हूं। यहां पर मुझे राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है, जनता की बात मैं करूंगा। मुद्दा यह है कि यहां पर देखिए, समझने की आवश्यकता है कि विरोध आप कर रहे हैं, सरकार की खामियां उजागर करें, निश्चित बात है, आपको हक है। और अगर नीट परीक्षा में ये जो कमियां थी, और भारी कमियां थी, क्योंकि आपको समझना चाहिए, जो एक तरफ जब हम बात करते हैं कि जो छात्र हैं, देश का भविष्य उनके कंधों पर है, और राष्ट्र निर्माण तभी मुमकिन होगा कि अगर हम छात्रों को सशक्त करें, उनकी समस्याओं को समझे समय रहते। लेकिन साथ साथ वो मुद्दा समझ आता है, लेकिन यहां पर मेरा सवाल साथ साथ ये भी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि यहां पर अगर और कुछ ऐसे तत्व बीच में आ जाए, जो कि खबरें आ रही है आजकल, तो वैसे एआई का दौर है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एआई जनरेटेड इमेजेस है, और तो वो भी एक बात है। लेकिन जो चीजें सार्वजनिक हो रही है कि कुछ ऐसे लोग, असामाजिक तत्व जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, अगर वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, और अगर देखिए, गॉड फॉरबिड्स, ऊपर वाला ना करे कि अगर ये कोई ऐसा हिंसा हो जाए और जो आज दृश्य देखने को मिले, दिल दहलाने वाले दृश्य थे, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? निश्चित बात है कि सरकार की चूक हुई है कि आप समय रहते, ये इतना जो विलंब हुआ, द राइटिंग वॉज देयर ऑन द वॉल, बिल्कुल तस्वीर, जो समस्या आपको दिख रही थी इतने समय से। 2024 की बात करें, जब ये नीट में जो सारा चीटिंग माफिया आया, पेपर लीक्स हुए, उसके बाद इतना विलंब क्यों? जिम्मेदारी तो किसी की बनती है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं हुआ, यहां पर कुछ लोग राजनीति चमकाने आ रहे हैं, जो अपना वर्चस्व, जिनका वर्चस्व खो गया था, आज अब वर्चस्व को बरकरार करने के लिए आ रहे हैं। ये मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और आप अगर कुछ लोग, मैं जरूरी बात चाहता हूं आज ये पहुंचे आपके दर्शकों तक, मैं बोला आपको कि मैं दिल्ली का नागरिक हूं, एक फौजी का बेटा हूं, मुझे बड़ा दुख होता है अगर कोई ये बोले मेरे देश के बारे में कि यहां पर नेपाल बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे। जनाब, ये हम सब देश प्रेमी है, सबने अपनी तपस्या करी है, अपना अपना योगदान दिया है इस देश के लिए। और भूलना नहीं चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने जीवन खपा दिया आजादी के लिए, तो यहां पर ये वो हालात नहीं बनने देंगे। ये सबका संकल्प होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर ऐसे नारे लग रहे हैं, उस पे कौन नकेल कसेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप विरोध करें, ये इस्तीफा क्यों नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये भी एक सवाल बनता है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पानी पूरा सर के ऊपर से निकल जाए, और फिर उसके बाद आप बोले कि नहीं नहीं मगरमच्छ के आंसू रोए? ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहां पर जो बार बार, अगर पूरे साल बच्चों ने तपस्या करी है नीट पेपर के लिए, उसके बाद कुछ लालची लोगों के लिए, वो उनकी वजह से अगर ये धांधलेबाजी हो रही है, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज्वलंत मुद्दा बन जाता है।
तो इसकी जिम्मेदारी तो बनती है, निश्चित बात है, लेकिन साथ साथ कोई बोलने लग जाए, आप एक तरफ रखें, बात समझ आती है, गले उतरेगी, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, छात्रों के साथ। ठीक है सर, ठीक है। मैं भी एक पिता हूं, मेरा भी बेटा कॉलेज जाता है, लेकिन यहां पर समझने की आवश्यकता है कि देश, आपको यह समझना पड़ेगा कि असामाजिक तत्व अगर घुस जाते हैं, अलग अलग बातें करने लग जाते हैं, वहां पर मुझे चिंता होती है। ठीक है सर।